मार्च 2023 एक शख्स लाहौर से दिल्ली पहुंचता है टूरिस्ट वीजा पर। कागज पर लिखा है 30 दिनों के लिए भारत भ्रमण, लेकिन आज उसे यहां रहते हुए 2 साल बीत चुके हैं। ना कोई ट्रेस, ना डिपोर्टेशन। सितंबर 2022 कराची का एक युवक राजस्थान पहुंचता है, गांव की एक लड़की से शादी कर लेता है और आज वह पंचायत में जमीन का दावेदार बना बैठा है। सवाल ये नहीं कि वो कैसे आया, सवाल ये है कि वो अब तक क्यों नहीं गया। एक महिला, पहचान गुमनाम, पाकिस्तान से आई, दिल्ली के अस्पताल में नर्स बन गई। फर्जी डॉक्यूमेंट्स, फर्जी अनुभव और फिर ऑपरेशन थिएटर में हुई एक संदिग्ध मौत जिसका कोई हिसाब नहीं। भारत में हर साल हजारों पाकिस्तानी नागरिक टूरिस्ट वीजा पर आते हैं, लेकिन इनमें से दर्जनों ऐसे हैं जो या तो गायब हो जाते हैं या भारत में अपना घर बसा लेते हैं। उनके लिए ये भ्रमण नहीं, ये एक साजिश की यात्रा है। इस वीडियो में हम आपके सामने लाने जा रहे हैं 15 सबसे खतरनाक मामलों की पूरी तहकीकात। हर केस में मिलेगा किसने भारत सरकार को धोखा दिया, किस राज्य में कानून की धज्जियां उड़ी और कैसे कुछ लोगों ने शादी, धर्म और मजहब की आड़ लेकर भारत को अपने जाल में फंसा लिया। हम आपको दिखाएंगे कैसे जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में ऐसे लोग स्थायी निवासी बन चुके हैं, कैसे सोशल मीडिया पर लड़कियों को फंसाकर बॉर्डर पार के इरादे यहां पर उतारे जा रहे हैं, कैसे कुछ मस्जिदें, मदरसे और एनजीओ इनके छुपने का अड्डा बन चुके हैं। सरकारें आईं गईं, लेकिन सवाल अब भी वही हैं, कौन हैं ये लोग, कहां से आए और क्या इनका अगला कदम आतंक की ओर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत पल्स और आज हम पेश कर रहे हैं भारत में पाकिस्तान से घुसे हुए पर्यटकों की 10 मिनट की सबसे खौफनाक, सबसे असली और सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट्री। बिना सेंसर, बिना डर और बिना एजेंडा। अब बात होगी सिर्फ सच की और उस गलती की जो देश को बहुत महंगी पड़ सकती है। मामला 1, मुनीर अहमद और मीनल खान भारत के कड़े और जिम्मेदार सुरक्षा तंत्र को चुनौती देने वाले कुछ ऐसे लोग हैं जो वीजा लेकर आते हैं पर अपनी सीमित अनुमति का उल्लंघन करते हुए देश में लंबे समय तक रह जाते हैं। ये लोग न केवल कानून तोड़ते हैं बल्कि देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बन जाते हैं। उनमें से कई तो पाकिस्तान से सीधे आते हैं जो हमारी सीमा के दुश्मन हैं। इनमें से कुछ लोग तो भारत में रहकर भी छुपे हुए एजेंट की तरह काम करते हैं। मीनल खान, एक पाकिस्तानी महिला जो सिर्फ 15 दिनों के वीजा पर भारत आई थी, उसने कितने माह भारत में रहना चुना। सरकार के नियमों का उल्लंघन करते हुए उसने 15 दिनों के वीजा को 1 साल से भी ज्यादा का समय बना दिया। यह कोई मामूली उल्लंघन नहीं है बल्कि सीमा सुरक्षा का उल्लंघन है जिसके लिए सख्त कदम उठाना जरूरी था। मुनीर अहमद नामक जवान जो हमारी सुरक्षा में तैनात था, उसने इस महिला से शादी की छुपाकर देश के नियमों को तार तार किया। ऐसे लोग सिर्फ व्यक्तिगत फायदे के लिए नहीं आते बल्कि इनके साथ देश के दुश्मन छुपे होते हैं। वे आतंकवाद, जासूसी और अलगाववाद को बढ़ावा देते हैं। जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाकों में ऐसे मामलों की संख्या बढ़ रही है। पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा लेकर यहां आना और फिर अनियंत्रित रूप से रहना देश की सुरक्षा को कमजोर करता है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि वीजा नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। मुनीर अहमद जैसे दोषियों को तुरंत सेवा से बर्खास्त किया गया। मीनल खान जैसे ओवरस्टे वालों को तत्काल देश छोड़ना होगा। भारत सुरक्षित रहेगा तभी जब सीमा पार से आने वाले हर व्यक्ति की पूरी जांच होगी। कोई भी पाकिस्तान से आने वाला व्यक्ति भारत में बिना अनुमति लंबे समय तक नहीं रह सकता। देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और इसे खतरे में डालने वालों को कड़ी सजा मिलेगी। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारा देश हर उस व्यक्ति के प्रति सख्ती से खड़ा रहेगा जो उसकी सुरक्षा और एकता के खिलाफ काम करता है। इसलिए हर भारतीय को चाहिए कि वह इस मुद्दे को समझे और सीमा सुरक्षा का सम्मान करे। पाकिस्तान के कई ऐसे लोग होते हैं जो वीजा लेकर भारत आते हैं, लेकिन उनका मकसद केवल घूमना या शादी करना नहीं होता। ये लोग पहले से प्लानिंग करके आते हैं कि कैसे वे भारत में लंबे समय तक रहेंगे और अपनी छिपी हुई गतिविधियों को अंजाम देंगे। कई बार ये लोग धार्मिक, सामाजिक या पारिवारिक बहानों का सहारा लेकर भारत आते हैं, लेकिन असल में उनकी कुटिल योजनाएं होती हैं। उन्हें अल्पकालिक वीजा जैसे 15 दिन, 1 महीना या 2 महीने का मिलता है, लेकिन वे इसे तोड़कर 6 महीने, 1 साल या उससे भी अधिक समय तक रह जाते हैं। वक्त बीतने के साथ ये लोग भारत की सीमा सुरक्षा के लिए खतरा बन जाते हैं। 8, धार्मिक बहाने। कई पाकिस्तानी मुसलमान धार्मिक यात्रा के बहाने भारत आते हैं, जैसे दरगाह या मज़ारों पर जाना।
2. शादी के बहाने। कुछ पाकिस्तान से आने वाले पुरुष या महिलाएं शादी के नाम पर भारत आती हैं या यहां की नागरिकता पाने की कोशिश करते हैं। 3. फर्जी दस्तावेज। कुछ लोग नकली दस्तावेजों का सहारा लेकर भारत में घुस जाते हैं। 4. वीजा ओवरस्टे। 15 दिन या 1 महीने के वीजा के बाद भी वे भारत में रहना जारी रखते हैं। मीनल खान का उदाहरण। मीनल खान सियालकोट, पाकिस्तान की रहने वाली थी। उसे भारत में 15 दिन का वीजा मिला, लेकिन उसने भारत में 1 साल से अधिक समय तक रहना चुना। मुनीर अहमद से शादी करके उसने भारत की आंतरिक सुरक्षा के नियमों को दरकिनार किया। ऐसे मामलों की पहचान के लिए सुरक्षा एजेंसियां लगातार निगरानी रखती हैं। मामले उजागर होते ही सरकार सख्त कदम उठाती है, लेकिन इससे पहले भी कई ऐसे लोग देश में गुप्त रूप से सक्रिय हो जाते हैं। भारत में वीजा प्रणाली को धोखा देकर कुछ पाकिस्तानी नागरिक बड़े पैमाने पर घुसपैठ कर रहे हैं। ये लोग वीजा के नियमों का उल्लंघन करते हुए लंबे समय तक भारत में रह जाते हैं। ऐसे मामलों में न केवल कानून की अवहेलना होती है, बल्कि ये देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए भी खतरनाक साबित होते हैं। नाम है फैसल खान। फैसल खान पाकिस्तान के कराची शहर का रहने वाला था। फैसल खान ने भारत आने के लिए 1 महीने का वीजा लिया था, लेकिन वीजा खत्म होने के बाद भी वह भारत में रहा, जो नियमों का सीधा उल्लंघन था। फैसल खान की भारत में घुसपैठ की कहानी। फैसल खान की योजना बहुत साफ थी, सिर्फ वीजा लेकर भारत में घुसना और वहां रहना, बिना किसी कानूनी अनुमति के। उसने नकली पहचान पत्र बनाए और फर्जी दस्तावेजों के सहारे भारत में रहना शुरू किया। उसकी गतिविधियों पर नजर रखने वाली एजेंसियों को पता चला कि वह जम्मू कश्मीर के एक छोटे से कस्बे में रह रहा था। फैसल खान की संदिग्ध गतिविधियां। उसने स्थानीय लोगों के साथ घुल मिलकर खुद को नागरिक साबित करने की कोशिश की। उसने क्षेत्रीय मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू किया, जिससे सुरक्षा एजेंसियों को शक हुआ। उसकी कनेक्शन पाकिस्तान के संदिग्ध नेटवर्क से जुड़ी मिली। सुरक्षा एजेंसियों की जांच और पकड़। जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों ने मिलकर फैसल खान की गहन जांच की। पता चला कि वह सीमा पार से आए आतंकी नेटवर्क से जुड़ा हुआ था, जो भारत में अशांति फैलाना चाहता था। फैसल खान को गिरफ्तार किया गया और उसे कड़ी सुरक्षा के साथ जेल में रखा गया। भारत सरकार ने साफ कर दिया कि ऐसे वीजा धोखाधड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। फैसल खान जैसे लोग न केवल देश के नियमों का उल्लंघन करते हैं, बल्कि देश की संप्रभुता और एकता को चुनौती देते हैं। यह मामला हमें बताता है कि हमारी सीमा सुरक्षा कितनी नाजुक है और कैसे कुछ लोग वीजा की एड में देश की अस्मिता को ठेस पहुंचा रहे हैं। देश की सुरक्षा के लिए ऐसे लोगों पर नजर रखना और कड़ी कार्रवाई करना हर नागरिक का फर्ज है। तो आपने देखा कैसे फैसल खान जैसे लोग पाकिस्तान से वीजा लेकर भारत आते हैं और फिर देश के नियमों को ठेंगा दिखाकर महीनों सालों तक यहां छिपे रहते हैं। यह सिर्फ एक मामला नहीं है, ऐसे और भी कई मामले हैं जो देश की सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक सीधी चुनौती बन चुके हैं। जैसे मामला 3, इमरान शाह, जिसने लखनऊ में नकली आधार कार्ड बनवाकर शादी तक कर ली। मामला 4, मोहम्मद असलम, जो जयपुर में एक मस्जिद के जरिए कट्टरपंथ फैलाने में संलग्न पाया गया। मामला 5, नसीर अहमद, जिसने दिल्ली में फर्जी एनजीओ के सहारे खुद को सामाजिक कार्यकर्ता साबित कर दिया। मामला 6, हबीबुल्ला खान, जिसने बंगलुरु में आईटी जॉब के बहाने जासूसी का नेटवर्क फैलाया। मामला 7, गुलाम याकूब, जो पुणे में कॉलेज स्टूडेंट बनकर आतंकियों से जुड़ा रहा। और ऐसे ही 12 से अधिक केस फाइलें अभी खुली हैं, जिनमें पाकिस्तान से आए लोग न सिर्फ अवैध रूप से रह रहे हैं, बल्कि भारत की आंतरिक सुरक्षा में छेद कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल गलती किसकी है? क्या हमारी वीजा वेरिफिकेशन प्रणाली कमजोर है? क्या स्थानीय प्रशासन और पुलिस ऐसे घुसपैठियों को पकड़ने में सुस्त हैं? या फिर भारत की कानूनी प्रणाली इतनी ढीली है कि ऐसे लोग यहां कानून का मजाक उड़ाते हैं? अगले पार्ट में हम आपको बताएंगे इन सभी मामलों की असली इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट क्या कहती है, किन किन राज्यों में यह सबसे ज्यादा हो रहा है और क्यों भारत बार बार इन घटनाओं को रोकने में असफल हो रहा है। साथ ही हम बताएंगे कि क्या यह सिर्फ वीजा घोटाला है या इसके पीछे कोई बहुत गहरी साजिश छिपी है। तो जुड़े रहिए, क्योंकि अगली कड़ी में हम खोलेंगे उन परतों को जिन्हें जानकर शायद आप कांप उठेंगे।